तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साल भर का करंट अफेयर्स। आज का ये 4th नंबर का वीडियो है। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र सही उत्तर है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो यूएसए अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? तो पीवी सिंधु सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है? तो 6.8 से 7.2% के बीच। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 32 नंबर की रैंक प्राप्त हुई है। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमन सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन होने वाले अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र सही उत्तर है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता किस वार्ता के बाद सफल हुआ? तो 2007, 18 साल बाद सफल हुआ। प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टोली का हाल ही में निधन हुआ। वे किस न्यूज एजेंसी से जुड़े थे? तो बीबीसी से जुड़े हुए थे। मार्क टोली को भारत के किस उपनाम से जाना जाता है? तो वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण सही उत्तर है। मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार को पद्म विभूषण मिला? तो एन राजम को भी यह पुरस्कार मिला है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए थे। उर्सुला वॉन डेर लेयर वर्तमान में किस संगठन की अध्यक्ष हैं? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्ट वर्तमान में किस परिषद के अध्यक्ष हैं? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। 2026 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया। 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 13 व्यक्ति सही उत्तर है। 2026 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 113 सही उत्तर है। रिपब्लिक डे पर 2026 पर अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो साणंद, जो कि गुजरात में है, शुरू की गई है। ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यह थीम लाइन है। 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रासा मार्शल, जो कि मोंजापिक से संबंधित हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को चुना गया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से 500 की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ग्रुप 61वीं रैंक मिली है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एमेलिया वॉल्डे को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? तो आशा लता देवी जी हैं। नाम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लेह लद्दाख में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.3% कर दिया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो साइना नेहवाल सही उत्तर है। अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो भारत और श्रीलंका और मालदीव के मध्य किया गया।
अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो माले मालदीव में किया गया है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से किया? तो मालदा टाउन स्टेशन पश्चिम बंगाल से किया। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप किस सुविधा के विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी के लिए चिन्हित किया गया है। स्कॉच अवार्ड 2025 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमिक्स को सम्मानित किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में C. भी कहते हैं। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है? तो मारिया कोरिना मचाडो ने यह पुरस्कार भेंट किया है। मारिया कोरिना मचाडो को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2025 सही उत्तर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर। भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। भारत में वर्तमान कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 266 गीगावाट से अधिक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो 80वीं रैंकिंग है भारत की। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक पहली बार किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाएगा। हाल ही में यूएसए ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो मुस्लिम ब्रदरहुड को यह संगठन घोषित किया है आतंकवादी संगठन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो राकेश अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। पुनः सक्रिय की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग जी को नियुक्त किया गया है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले टॉयलर पुरस्कार 2026 को किसको प्रदान किया गया है? तो टॉबी कियर्स, जो कि अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं, इन्हें यह प्रदान किया गया है। जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। रिलायंस जियो ने आम नागरिकों के लिए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जियो पीपल फर्स्ट एआई लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो श्री विष्णुधर वाकनकर राय टाइगर रिजर्व नाम रखने की घोषणा की है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर नियुक्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण कुमार जी नियुक्त हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला है? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में है, इसे घोषित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। यह एक संयुक्त नागरिक सैन्य समन्वयन अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आपदाकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेटल टैली में कौन सा राज्य प्रथम मेडल, टोटल मेडल को गिना जाए तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में स्थापित हुआ है। किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्रोक चलाया है? तो अमेरिका ने यह ऑपरेशन चलाया है। जिनानी मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला। वे किस राज्य से हैं? तो वे महाराष्ट्र राज्य से हैं। भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच साझा शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो यह पुणे में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो अमेरिका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में है। पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है। पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे की सीरीज के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।